आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? मैया, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया मेरी मां? ताकि मनुष्य बन के आप चुगली कर सकें, निंदा कर सकें, झूठ बोल सकें। भगवान ने मानव शरीर दिया है। 84 लाख शरीर होते हैं। चींटी का शरीर है, हाथी का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, मच्छर है, मक्खी है, इत्यादि 84 लाख शरीर हैं। पर 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य है। पर आज वही मनुष्य जो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है, वही सबसे ज्यादा परेशान है। कुत्ते इतना परेशान नहीं है, बिल्लियां इतना परेशान नहीं है। बोलो हाँ, जितना परेशान आज का इंसान है। क्यों? क्योंकि इंसान भूल गया कि हमें भगवान ने संसार में भेजा क्यों था। आप उद्देश्य ही भूल गए। जब आप रास्ता ही भूल गए तो भटकना तो है। आजकल लोग भटक रहे हैं क्योंकि रास्ता भूल गए। आपको जाना था दिल्ली और आप पहुंच गए मुंबई। जाना कहीं था, पहुंच गए कहीं। जाना इस तरफ था और चल इस तरफ रहे। तो जब आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो सही मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए आप लोग परेशान हैं। कुत्ता इतना परेशान नहीं है। चिड़िया आपसे ज्यादा खुश चिड़िया है। अपने घोंसले में बिंदास रहती है, नहीं रहती? सवेरे जल्दी जागती है चिड़िया, फुर्र से उड़ जाती है, दाना धुनका खा के फिर घोंसले में आ जाती है। चिड़िया भी अपने लिए घर बनाती है। बोलो हाँ, केवल आप ही घर बनाते हैं ऐसा नहीं है। आपसे बड़ी, आपका घर तो कई बार टपकता है, पानी चूता है, हाँ या ना? टप टप टपक रहा। लेकिन चिड़िया ऐसे वाटरप्रूफ घोंसला बनाती है कि सर्दी में गर्म करता है और गर्मी में सर्दी मतलब ठंडा रहता है, और बारिश का एक पानी, एक बूंद भी उसके घोंसले में नहीं जाती। जबकि वो किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में सीखने नहीं गई। और घोंसला, कुछ चिड़िया होती हैं डबल मंजिल घोंसला बनाती हैं। बोलो हाँ, कितने मंजिल? डबल मंजिल। बोलो हाँ। इसका मतलब ज्ञान चिड़िया को है, कैसे बच्चे पालना है, कैसे शत्रु से बच्चे को बचाना है। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर चिड़िया घोंसला बनाती है, क्यों? उत्तर दो, उत्तर दो। ताकि वहां तक सांप ना आ सके। सांप यदि पतली डाली तक पहुंचेगा तो गिर जाएगा। सोचो, ये ज्ञान चिड़िया को है कि कहां मेरा शत्रु आ सकता है और कहां तक मेरा शत्रु, कहां मेरे बच्चों को खतरा है और कहां मेरे बच्चों को खतरा। ये ज्ञान चिड़िया को भी है। इसीलिए सबसे ऊपर बिल्कुल पतली सी डाल में ऐसे लटका के बनाती है घोंसला। अच्छा हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, कई बार तूफान आता है तो तूफान में वो डालें टूट जाती हैं, तो चिड़िया को टेंशन होती है कि नहीं? नहीं। तूफान आएगा, घोंसला जिस डाल पर बना है वो डाल टूट जाएगी, चिड़िया को तनिक भी चिंता नहीं होती। क्योंकि भले कितना भी तूफान आए, डाली भले टूट जाए, पर चिड़िया को अपने पंखों पर भरोसा है ना कि ईश्वर ने दे रखे, आ टूटेगी तो मैं फुर्र उड़ जाऊंगी। उसे अपने पंखों पर भरोसा है, लेकिन आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, आपको अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, खुद पर भरोसा करना सीखिए।
84 लाख योनियां हैं, चिड़िया बहुत सुखी है। सांप अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सब प्राणी सुखी हैं, केवल आप मनुष्य हैं जो रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप रास्ता भटक गए। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। आए थे संसार में प्रभु को पाने, अच्छे कर्म करने, पर लोभ इतना चढ़ा कि अच्छे कर्म तो रह गए, बुरे बुरे काम करने लग गए। और बुरे बुरे काम करके क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग? क्या इकट्ठा हो रहा है? क्यों मेरी माँ? आप क्या इकट्ठा कर रही हो मेरी माँ? पाप। क्या इकट्ठा हो रहा है? पाप इकट्ठा हो रहा है। जब पाप इकट्ठा होगा और आप पाप लेके जब ईश्वर के घर जाओगे तो ईश्वर क्या कहेंगे? क्या लाए हो? आप दिखाओगे पाप लाए हैं। तो जब पाप लेके जाओगे तो पापों का फल भोगने आपको आना पड़ेगा ना फिर से। काश आप पुण्य लेकर जाते, काश आप पुण्य करते, लेकिन आपने तो मन लगा के पाप ही पाप किया। जब पाप करोगे तो जीवन में दुख तो आएगा ना मेरी माँ। फिर आप क्या दोष देती हो? हे भगवान तूने बड़ा दुख दिया। भगवान ने थोड़ी दुख दिया। किसने कहा था झूठ बोलने का? भगवान ने या तुम्हारे लोभ ने? क्यों इतना लोभ करते हो? इतना भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ठहराव ले आओ मेरी मां, ठहर जाओ। सुकून कहां है? ठहराव में। थोड़ा रुक जाओ। कब तक भागोगे? भाग भाग के आप रोगी बन गए। शरीर देखो आपका बीमार हो गया। भाग भाग के लग रहा था अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख सुख के चक्कर में घुटने खटखट करने लग गए, कमर चढ़चढ़ करने लग गई। बोलो हाँ, सुख नहीं मिला। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं थोड़ा ठहरो। आप लोग थोड़ा शांति से देखो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। एक कागज में आप ये तैयार करना, लिखना आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। चलो बताओ आपके पास क्या क्या है? आंख है देखने को, कान है सुनने को, पांव है, परिवार है, माँ है, बाप है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, पैसा है, घर है, मकान है, सब कुछ है। जो जो है एक कागज में वो लिखो क्या क्या है ईश्वर ने दे रखा है, और दूसरे कागज में लिखना क्या क्या नहीं है। तो अब बताओ, जो है उसकी लिस्ट बड़ी होगी या जो नहीं है उसकी लिस्ट बड़ी होगी? बोलो। जो है उसकी लिस्ट ज्यादा है, जो नहीं है उसकी लिस्ट छोटी है, कम है। लेकिन जो नहीं है आप उसके लिए परेशान हैं, जो है उससे आप खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। काश जो है उससे आप प्रसन्न होते तो आप जितना प्रसन्न कौन होगा? कुत्ता सर्दी में ठिठुरता है, आप रजाई ओढ़ के रहते हैं, कितना सुख है। बंदर खुले में रहता है, आप घर के अंदर रहते, कितना सुख है। आपके पास ईश्वर ने कितनी अच्छी समझ दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, संसार का हर सुख आपके पास है, फिर भी आप परेशान हैं। तो मुझे एक बात बताओ, भगवान ने ये जिंदगी आपको परेशान होने के लिए दे रखी है क्या? मेरी माँ, हंसा करो, मुस्कुराया करो। जो है उसका, जो है उसके लिए ईश्वर का रोज दिन में 10 बार धन्यवाद दिया करो। हे विधाता, जो है उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।